हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, आज एक नई वीडियो के साथ मैं आ गई हूँ फिर से वापस। और गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से अगर आपको कहीं पे मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब फील हो तो इग्नोर कीजिएगा। तो बस यहाँ पे दिन का शुरुआत हुआ है, दिन की शुरुआत हुई है मीरब को रेडी वगैरह करने से, रूम ठीक करने से। यूजली जब भी मैं मीरब को रेडी करती हूँ ना, उसके बाद उसकी दादू उसके साथ थोड़ी देर खेलती रहती हैं, दादू और दादाबू। तो फिर वो अपनी नानू की तरफ चल जाती है। लेकिन आज मैं उसको तैयार करके फ़ौरन इसकी नानू की तरफ छोड़ आई थी, क्योंकि उसकी दादू जो है वो थोड़ी सी बीमार हैं, उन्हें फ़्लू हुआ है, उनका गला ख़राब है। तो वो यही कह रही थी कि मैं मीरब को ना ही पकड़ूँ, ये ना हो कि बच्चे को ऐसी बीमारी वगैरह बहुत जल्दी लग जाती है। तो इसलिए मीरब चली गई थी अपनी नानू की तरफ और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। ये जो जग है ना, इस जग में मैंने मीरब के जो फीडर के लिए पानी होता है ना, वो बॉयल करके रखा होता है। तो इस जग को ना मैं 1 से 2 दिन के बाद वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि बस मेरा एक वहम है कि मतलब पड़ा पड़ा पानी भी जो है वो अच्छा नहीं होता, ज़्यादा दिन पड़ा रहे। तो मैं 1-2 दिन बाद पानी जितना यूज़ हो जाता है ठीक है, बाकी का वेस्ट कर देती हूँ। जग को अच्छी तरह से वॉश करके फिर न्यू पानी इसमें डाल के रखती हूँ। और साथ ही साथ जो पानी की बॉटल भी होती है ना, जो जिसमें मैं सुबह पानी पीती हूँ, तो उसको भी मैं मोस्टली वॉश करके ही रीफ़िल करती हूँ। और किचन भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि मतलब जब तक मीरब उठती है या मीरब को दोबारा फ़ीड कराने का टाइम होता है ना, मुझे ये टेंशन नहीं होती कि भाई मेरा भी ये काम पड़ा है। स्टार्टिंग में मुझे इस चीज़ में ना बड़ी टेंशन हुई थी, मुझसे ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, मेरी मदर इन लॉ को भी साथ में बड़ी मुश्किल हुई थी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ही, ज़ाहिर है इंसान सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों को मैनेज करता है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ को मैनेज कर लिया है कि मैंने मीरब के साथ साथ घर को किस तरह से लेके चल रहा है। काफ़ी हद तक मैनेज हो गया और अभी काफ़ी हद तक मुझे और सीखने की भी ज़रूरत है। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ यही कुछ शेयर करूँगी कि मैं मीरब के साथ किस तरह से घर मैनेज करती हूँ। मीरब को नानों की तरफ छोड़ के आ जाती हूँ, साथ में मैं उसको जो है फ़ीड वगैरह करा देती हूँ अच्छी तरह से। उसके बाद फिर वो अपने नानों मामू लोगों के साथ खेलती रहती है, मैं आके नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। नाश्ता लेके जाने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ, उसे एक दफ़ा फिर से फ़ीड करा के फिर मैं वापस आ जाती हूँ। फिर मैं खाना शाना बनाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद जितने भी डस्टर्स होते हैं ना, इस तरह से मैं उन्हें लाजमी वॉश करके ही धूप में फैलाती हूँ, ताकि डस्टर्स में से स्मेल भी ना आए और किचन में जब दोबारा यूज़ होने हैं ना, तब तक वो साफ़ सुथरे भी हों। अच्छा, उसके बाद मीरब सोई ही होती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम, तो मैं ना अपने रूम में आ जाती हूँ। हेल्पर भी आ चुकी होती है, हेल्पर से सफाई वगैरह भी करा लेती हूँ और साथ साथ मैं अपने रूम की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, या और भी जो कोई छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं ना, वो मैं इस टाइम पे साथ साथ जो है वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे तक मीरब उठ जाती है और फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम मीरब के साथ स्पेंड करती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ, उसे फ़ीड वगैरह करवा देती हूँ। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे आ जाती है गैस। तो शाम को 6 बजे अगर मतलब खाना नहीं बना हुआ ना, तो मैं शाम को 6 बजे किचन में आ जाती हूँ, सालन वगैरह जो भी बनाना होता है वो बना लेती हूँ। नहीं तो अगर दोपहर में मैंने सालन बना लिया है ना, तो मैं फिर तकरीबन 7 बजे आती हूँ किचन में, या बीच में आके मैं कोई भी नींबू पानी वगैरह जो भी बनाना होता है वो बना लेती हूँ, या फिर मेरी मदर इन लॉ कभी कभी वो बना लेती हैं। तो वो टाइम भी मैं मोस्टली मीरब के साथ ही स्पेंड करती हूँ। उस टाइम में मैं ये करती हूँ कि मीरब को एक दफ़ा फिर से नहला देती हूँ और नहलाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करा के फ़ीड करा के उसे सुला देती हूँ, ताकि मेरा बाद में काम करना ईजी हो जाए। और अच्छा, आजकल ना ये मैं चिया सीड्स लाजमी ले रही हूँ, कहते हैं कि ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अभी तक मतलब मैंने इतने ज़्यादा नहीं पिए, मैं किसी दिन स्किप कर देती हूँ, किसी दिन ले लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी किसी ने बाय करने हैं ना, तो इसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके लाजमी बाय कर लीजिएगा। Z.Diaries9 मेरा इंस्टाग्राम है, अगर अब आप अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो मुझे लाजमी फॉलो कर लें। अच्छा, उसके बाद ना फिर मतलब खाना शाना मैं बना लेती हूँ। अगर 6 बजे मतलब गैस आ जाए और खाना नहीं बना हुआ ना, तो 7 बजे तक मतलब खाना बन जाता है, 7:30 बजे तक मैं खाना शाना बना के फ़्री हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाके मीरब को पकड़ लेती हूँ, फ़ीड वगैरह करा देती हूँ, साथ में खाना वगैरह खा लेते हैं हम लोग। और 8 साढ़े 8 बजे तक ना मैं फ़्री होके वापस से किचन में आ जाती हूँ और फिर मीरब को मैं उसकी दादों को पकड़ा देती हूँ। फिर उनका काम होता है मीरब को संभालना, और फिर मैंने मतलब जो है वो रात को किचन का काम करना, दूध वगैरह बनाना, बिस्तर वगैरह सबके सेट करके देने, ये काम करके फिर मैंने नहाना होता है, अपने और मीरब के कपड़े वॉश करने होते हैं, और करके फिर मैं फ़्री होके स्कूल से जाके मीरब को पकड़ती हूँ। तकरीबन ये 1-2 घंटे का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें मीरब को उसकी दादो, उसकी नानो, उसके मामू खाला वगैरह ये सारे संभाल रहे होते हैं। ये उन सब की ड्यूटी होती है कि भाई आप लोगों ने ये इस ड्यूरेशन में मीरब को संभालना ही संभालना है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो वो वैसे ही मतलब संभाल लेते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वो रो रही हो ना, तो
फिर वो उसको थोड़ा बहुत फीडर बना के दे देते हैं, पिला देते हैं। तो इतने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है कि मैं ऊपर वाले जो काम है ना वो कर लेती हूँ। लेकिन अब अगर कभी कभी मीरब जैसे मतलब बच्चे चिड़चिड़े से हुए होते हैं, चिड़चिड़ी सी हुई हो ना, तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो उनको संभालने में भी नहीं संभल रही होती, बार बार रोए जा रही होती है। तो फिर मैं कभी कभी कोई कोई काम बीच में से स्किप कर देती हूँ। लाइक कपड़े वगैरह मैं फिर एक आध दिन वॉश नहीं करती, एक दो दिन के इकट्ठे करके इकट्ठे वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना मैनेज कर लेती हूँ। स्टार्टिंग वाले जो डेज़ थे ना, उनमें मुझे बड़ी मुश्किल होती थी ना, मुझे समझ आती थी कि मैं मीरब को किस तरह संभाल लूँ ना, मुझे किचन की समझ आती थी। इधर से मैं किचन में जाती थी, उधर से मीरब रोना शुरू हो जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुछ उसकी रूटीन भी सेट कर ली है, कुछ मुझे भी समझ आ गई है। तो बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई हैं। तो बस कुछ इस तरह ये जो टिप्स हैं मैं आप लोगों से यही शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब अगर आपने जब भी जाना है ना, आपको लग रहा है कि आपको किचन में या कहीं काम में 1-2 घंटे लग जाएंगे, तो आपने जाने से पहले अपने बच्चे को ना फीडर दे देना है, या फिर फीड करा के चले जाना है। और बीच में जब वो रोए ना, तो किसी दूसरे को कह देना है कि इसको फीडर बना के पिला दो। इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। स्टार्टिंग में मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी, मेरी मम्मा मुझे बार बार कहती थी तुम ऐसे किया करो, तो मैं कोशिश यही करती थी कि बस मैं ऐसे ना फीडर पे लगाऊं या कुछ भी। लेकिन इससे ना मुझे बहुत आसानी हो गई है। फीडर बच्चे को देना बुरी बात नहीं होती, डॉक्टर्स यही कहते हैं ना दे ना दे। तो मैं स्टार्टिंग पे इस बात पे बहुत स्ट्रिक्ट थी कि मैंने बिल्कुल फीडर नहीं देना, मैंने इसका फीडर बिल्कुल छुड़वा देना है। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं ना, तो आप एटलीस्ट घर नहीं साथ में चला सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसके दिन में रूटीन बना दिया, 1-2 फीडर्स इस तरह से मैं इसको दे देती हूँ। उससे मेरा काम भी हो जाता है और ये भी सुकून से रहती है। और दूसरी टिप ये है कि मतलब आपने बच्चे को 2 से 3 दफ़ा दिन में लाजमी नहलाना है, और नहलाने के बाद फ़ौरन आपने फ़ीड ही कराना है बच्चे को, तब फीडर नहीं देना। बच्चे को ना इससे मतलब बड़ा सुकून फ़ील होता है और बच्चा रिलैक्स होकर सोया भी रहता है। तो ये टिप मैं लाजमी फ़ॉलो करती हूँ, आप लोगों ने भी ये टिप लाजमी फ़ॉलो करनी है। तो बस ये मेरी छोटी सी दिन की रूटीन होती है कि इस तरह से मैं मीरब के साथ दिन को लेके चलती हूँ। तो कल जो है ये कल के दिन का व्लॉग था, 25 में जो जुलाई का व्लॉग था। तो डैट मीन्स के 25 जुलाई को मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है 2 मंथ की। तो 2 मंथ की सेलिब्रेशन के लिए ना मैंने उसकी ननों को एक मतलब ड्रेस ला कर दिया था, और कहा था ड्रेस डिज़ाइन दे के कहा था कि मुझे इस तरह का ना स्टिच करके देना है। तो वो एक दिन के अंदर अंदर उसकी नानों ने इतना प्यारा सा उसका ड्रेस स्टिच करके दिया है, सेम उस डिज़ाइन का जो मैंने दिया था। उसके बाद फिर मैंने उसकी सेलिब्रेशन करनी थी। तो मेरा मूड तो यही था कि मैं दिन टाइम में उसकी पिक्चर्स वगैरह लूँ, कुछ थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन करूँ। लेकिन पूरा दिन इतना बिज़ी गुजरा, और उसका ड्रेस भी जो है वो शाम तक स्टिच हुआ था। तो बस फिर रात के टाइम मैंने उसके कपड़े वगैरह पहना के थोड़ा सा शूट वगैरह किया था, और कोई ख़ास हमने सेलिब्रेशन नहीं की थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और रात को बस मैंने भागते दौड़ते मुझे ये था कि सारे काम मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, फिर मैं मीरब की जो है ना पिक्चर्स वगैरह मैंने लाजमी लेनी है। पहले एक दफ़ा मेरा मूड बना के चले कल ले लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बात तो वो नहीं रहेगी ना, एक दिन पूरा वो बड़ी हो जाएगी। तो मैंने 25 मई को ही रात को तकरीबन कोई 10-11 बज रहे थे जिस टाइम पर मैंने उसकी वो पिक्चर्स बनाई हैं। मुझे ना हमेशा से बहुत अच्छा लगता है बच्चों के छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करना। तो ये लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है फक्की। बहुत 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 इफ़ेक्टिव। अगर आप लोगों को खाना हज़म नहीं होता, अगर आप लोगों का पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहती है, कुछ भी इस तरह का इशू है ना, तो ये फक्की बहुत इफ़ेक्टिव है। इसकी जो डिटेल रेसिपी है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दूँगी। तो ये आप लोगों ने मेरे ना यूट्यूब चैनल पर सर्च करके लाजमी देख के बनानी है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बिहाइंड द सीन्स के, मतलब शूट के बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे थे। कमरे की हालत कुछ ये हो गई थी, चीज़ें इधर से उधर बिखर जाती है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा शूट हुआ था। इसकी 1-2 स्टोरीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाऊंगी, लाजमी चेक कीजिएगा। बस इसी के साथ मैं अपने छोटे से व्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।